अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि पूरी कंप्लीट हो गई है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत ज़्यादा समझ लगेगी। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है, अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद क्या होगी? एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद क्या होगी? सबसे पहले लिखेंगे लड़कियों की तादाद। क्योंकि लड़कियों की तादाद उसने दी हुई है। लड़कियों की तादाद लड़कियों की तादाद उसने कितनी दी है? 45%, 45%। अब वो कह रहा है कि लड़कों की तादाद क्या होगी। अच्छा जी, 100% में से 45% तो लड़कियां हैं, तो जो पीछे बचेंगी वो कौन होंगे? लड़के ही होंगे। देखें, उसने लड़कियों की तादाद दी ही है, फीसद में 45% लड़कियां हैं, तो जो पीछे बचेंगी 100 में से जो पीछे बच जाएगा वो लड़के ही होंगे। तो 100 में से 45% लड़कियां निकली, तो पीछे लड़के कितने रह गए? 55%। ठीक है जी। अब वो यह है क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है, वो भी इसी तरह का है, सेम ही है, इससे मिलता जुलता ही है। वो कह रहा है, अगर 82% घरों में टेलीविजन हो, अगर 82% घरों में टेलीविजन हो तो कितने फीसद घरों में टेलीविजन नहीं होगा? इधर कर लेते हैं, डस्टर किधर गया? अगर 82% घरों में टेलीविजन मौजूद हैं, यहाँ मैं लिखूंगा जितने जितने घरों में टीवी हैं, कितने घरों में है? 82%। कितने फीसद? 82%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जितने घरों में टीवी नहीं है। तो 100% में से 82% को माइनस कर देंगे, तो पीछे वाली जो परसेंटेज बच जाएगी वो हमारे पास वही बचेगी जितने फीसद घरों में टीवी नहीं है। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। इससे मुराद है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। तो यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा? 18%। 82% घरों में टीवी है और जितने फीसद घरों में नहीं है वो कितने हैं? 18%।
बड़े इजी हैं। होप करता हूँ कि आपको इसकी समझ लग गई होनी है बड़ी इजी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसमें वो कह रहा है, अगर एक हॉकी टीम खेले गए मैचों में से 62% 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे, हॉकी टीम ने कुल कितने फीसद मैच हारे? हम पहले लिखेंगे जीते मैचेस, कितने फीसद मैच जीते हैं जी? 62%। और बराबर कितने फीसद रहे? बराबर मैचेस भी उसने बताए हैं। बराबर मैचेस उसने बताए हैं जी 26%। 26% मैच उन्होंने जीते हैं, 62% हारे हैं, बराबर हुए हैं 62%। तो अब वो रिक्वायर क्या कर रहा है? हारे मैचेस बताएं। हारे मैचेस, जो चीज हमसे रिक्वायर होती है ठीक है, उसके आगे हम क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हमने इसे क्या बताना है? कितने फीसद मैच हारे। अच्छा जी, जीते भी बता दिया है, बराबर भी बता दिया है। तो 100 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास परसेंट बचेगी वो कौन सी होगी? हारे मैचेस। वो कौन सी होगी? हारे मैचेस। तो सिंपल पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम करेंगे 100% माइनस 62% माइनस 26%। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम कैलकुलेटर कर लेते हैं, -62 माइनस 26। तो हमारे पास आ गए 12%। फीसद का निशान ही आपने बोलना, फीसद का निशान भी साथ साथ आपने उसके लिखते जाना है जिधर जिधर भी होगा, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में रिक्वायर ये किया कि कितने फीसद मैच उसने हारे। तो फीसद में ही सारे उसने जो क्वांटिटी दी हुई है जूते मैचों की वो भी परसेंट में है, बराबर वाली भी परसेंट में है। तो पूछे भी उसने परसेंट में है तो हम बताएंगे कि उसे परसेंट में। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन बड़े इजीली समझ आ गई होनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल लग रहा है लेकिन है बड़ा इजी है। उसमें वो कह रहा है, एक हवाई जहाज में 400 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% मुसाफिर चाइनीज, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। बरतानिया की उसने परसेंटेज नहीं बताई, बाकी सारे मुल्कों की परसेंटेज उसने बता दी है। तो अब वो रिक्वायर दो चीज़ें कर रहा है। एक तो वो चीज़ हमसे पूछ रहा है कि हर मुल्क में से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे, कितने कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे। और दूसरे नंबर में दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे
बरतानिया के मुसाफिर कितने फीसद थे, बरतानिया के मुसाफिर कितने फीसद थे। इसमें वो फीसद में पूछ रहा है, पहले में वो पूछ रहा है तादाद में और दूसरे में वो पूछ रहा है फीसद में। तो हम सबसे पहले उसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में वो क्या पूछ रहा है जी, कितने कितने मुसाफिर जहाज में सवार थे, तादाद बतानी है जी। कुल मुसाफिर कितने हैं, उसमें से पाकिस्तानी मुसाफिर, फिर दूसरे नंबर पे कौन से उसने बताए हैं, चाइनीज मुसाफिर, फिर उसने पूछे हैं तीसरे नंबर पे बताए हैं ईरानी मुसाफिर। हम इनकी परसेंटेज लिखते जाएंगे साथ साथ ही। पाकिस्तानी मुसाफिर थे 52%, चाइनीज मुसाफिर हैं 17 और ईरानी हैं 12%। हाँ जी यही है। वो कह रहे हैं कुल मुसाफिर थे 400, उसमें से 52% पाकिस्तानी है, 17% चाइनीज है और 12% क्या है, ईरानी है। तो आप बताएं कि इनकी कितनी कितनी तादाद बनी, इनकी तादाद कितनी कितनी बनी। तो हम क्या करेंगे, हम इधर ही कर लेते हैं इसे। फीसद को खत्म किया तो उसका क्या लगेगा 100 बटा ओवर 100, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के साथ। यहाँ पे फीसद को खत्म किया तो उसका क्या लगेगा बट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो यहाँ पे हमने 12 का परसेंट खत्म करना है तो इसका क्या लगेगा ओवर 100 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, फीसद को खत्म करो तो उसका लगता है ओवर 100 और मल्टीप्लाई करते जाना है जितने जितने मुसाफिर होंगे। अब हम करते जाएंगे, इन्हें इधर ही सॉल्व करते जाएंगे आगे। तो आप बाई कैलकुलेटर इन्हें बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 52 ओवर 100, तो हमारे पास आ जाएंगे 208 मुसाफिर। पाकिस्तान के मुसाफिर कितने हैं 208। तो इसी तरह हम अब चाइनीज मुसाफिर करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 100, तो 68 मुसाफिर हमारे पास आ गए चाइनीज। तो ईरानी मुसाफिर आप देखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ गए 48 मुसाफिर। ठीक है, अब हमारे पास इन तीनों कंट्रीज के मुसाफिर आ गए हैं। तो चौथे की तो उसने परसेंटेज बताई नहीं बरतानिया की, तो हम कैसे मालूम करेंगे, वो भी नहायत ईजी है। देखें, बरतानवी मुसाफिर, इनकी जो क्या तादाद उसने बता दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400 जो कुल मुसाफिर थे, उसमें से माइनस करेंगे पाकिस्तानी मुसाफिर, माइनस करेंगे चाइनीज़ मुसाफिर जो कि 68% हैं, ईरानी मुसाफिर 48% हैं। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 76%। हमारे पास कितने आ गए हैं जी, बरतानिया में मुसाफिर कितने आ गए हैं 76%। तो अब हमारे पास सारे पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद भी आ गई, चाइनीज़ भी, ईरानी भी, बरतानवी भी। ठीक है, हमारी पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। उसमें वो कह रहा है कि बरतानिया के मुसाफिर कितने फीसद थे।
वो भी पहले जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उसी की तरह के हैं। अब यहाँ पे कर लेते हैं जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि बरतानवी मुसाफिर कितने फीसद थे, लेकिन उसने परसेंटेज बताई नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बरतानवी मुसाफिर 100% में से पाकिस्तानी जो परसेंटेज थी वो निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे चाइनीज़, फिर उसमें से माइनस करेंगे ईरान की। तो जो पीछे परसेंटेज बचेगी वो कौन सी होगी, एग्जैक्टली वो बरतानिया की होगी। तो पाकिस्तान की परसेंटेज कितनी थी, 52%, और चाइनीज़ थी 17%, और ईरानी थी 12%। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 माइनस 52 माइनस 17 माइनस 12। तो हमारे पास आ गया 19%। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 19%। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई है नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा इजी मेथड है, आप बस ध्यान से थोड़ा सा देख लिया करें, आपको बड़ी इजीली समझ लग जाया करेगी। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें। सारी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी, काट काट के नहीं देखनी, ठीक है, आगे आगे करके नहीं देखनी। सारी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे इसके जो है ना वो सारी चीज़ों का पता लगेगा। लेकिन बीच में कोई इस तरह के होते हैं कि 1-2 बातें ऐसी होती हैं कि वो ही पॉइंट आपने पिक करना था, लेकिन अगर वो पॉइंट ही आपका छूट जाए तो आपको समझ नहीं लगेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सारी वीडियो को बड़े ध्यान से गौर से देखना करना है। 10-15 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, आपको इंशाल्लाह ताला इसकी बड़ी इजीली समझ लग जानी करनी है। घर में बैठ के खुद भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया करें, कॉपी के ऊपर खुद भी प्रैक्टिस किया करें। देखने से सिर्फ समझ नहीं लगती, आप खुद भी किया करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो अगर आपको लेक्चर की समझ लग रही है तो आप इसे लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें, उसे प्रेस भी कर दिया करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एंड वाला क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव होते हैं। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, आमना ने रियाजी के इम्तहान में 50 में से 46 नंबर लिए, केमिस्ट्री के इम्तहान में 75 में से 64 नंबर लिए, और फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर लिए। इसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 3 उसके पेपर हुए हैं तो उसमें उसे मार्क्स मिले हैं। तो वो पूछ रहा है कि उसे कौन से सब्जेक्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, सबसे सही नंबर उसके कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। तो सबसे पहले उसने रियाजी का दिया है, तो हम पहले बताएंगे रियाजी में। और दूसरा कौन सा पूछ रहा है दूसरा वो कह रहा है केमिस्ट्री में, और तीसरे में वो कह रहा है फिजिक्स में। रियाजी में उसने नंबर लिए हैं 50 में से 46, ठीक है। तो जब भी हम किसी को मार्क्स देते हैं तो वो कैसे देते हैं,
ऐसे 50 में से अगर किसी को आप 46 नंबर देंगे तो वो ऐसे देंगे, ठीक है। वैसे ही हम उसके नंबर लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट में वो कह रहा है 75 में से 64 नंबर लिए हैं केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में उसने लिए हैं 80 में से 72। तो उसमें अब वो कह रहा है कि इसने किस कारकर्दगी में, इसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इसके लिए हमें इनकी परसेंटेज जाननी पड़ेगी कि किस में उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आई है। तो हमें पहले इसे कन्वर्ट करेंगे फीसद में, ठीक है। परसेंट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो हम फिर इजीली उन्हें बता सकेंगे कि इसने बेहतरीन कारकर्दगी किस में दिखाई। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर मूव हो, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, उसमें हमने किया था कि कसरों को फीसद में तब्दील करें। तो उसके लिए अब ये कसरें हैं जो बटे में लिखी होती हैं, जो डिवाइड में लिखी होती हैं, जो कि ओवर में लिखी होती हैं, उन्हें कसर ही बोलते हैं। तो जब हम कसरों को फीसद में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हम इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसके आगे ही सॉल्व करते जाएंगे इन्हें। अब बाय कैलकुलेटर इन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो करेंगे 46 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आ गया हमारे पास 92%। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। तो ये आ गया हमारे पास 85% 33। अब फिजिक्स में उसने कितने लिए हैं जी, 72 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। इसमें उसने लिए हैं 90%। तो अब आप देखें ध्यान से ज़रा कि उसने सबसे ज़्यादा किस में नंबर लिए हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी बन रही है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज बन रही है ये 92%। तो हम इसे अब कह सकते हैं कि बस आमना ने, या आप लिख सकते हैं आमना ने रियाजी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अच्छा जी, आज हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग रही है। इंशाल्लाह आप 10-15 मिनट का लेक्चर देख लिया करें तो आपको समझ लग जाया करेगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस लेक्चर को आप सही तरह से देख लिया करेंगे। आप सारी जो बुक हैं आप घर बैठ के उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर से एक दफ़ा, अगर आपको हमारी वीडियो सही लग रही है, हमारे लेक्चर सही लग रहे हैं, तो आप इन्हें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स आर्ट बाय आसिम, ठीक है। तो अगर लाइक भी करें, और आप हमें वीडियो भी, आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं लग रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसी वक्त ही उसका रिप्लाई करेंगे। तो ओके जी, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।